ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभा यद्भद्रं तन्नाशुभा। ॐ अग्नेनय सुपथा राय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्तेन मौक्तिं विधेम। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। पहले तो आप सभी इस मॉरिशस की धरा पर जन्म लिया है, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आदरणीय आर्य समाज त्रियोले के प्रधान श्री इंद्रजीत जी, कोषाध्यक्ष देवेश जी और इस आर्य समाज की नींव कह सकते हैं हमारे पुरोहित जी और हमारे सभा के प्राइस प्रेसिडेंट श्री भुवनेश जी या भूषण जी, हमारी माता दमयंती जी, आनंद जी और जितना प्रिय मधुर आपने सुनाया भजन, राखी जी, बहुत लंबे काल से राखी जी से परिचय था लेकिन कभी मिले नहीं थे, कभी देखा नहीं था। और हमारी मामी सलोनी जी, अब आर्य समाज के सभी सदस्यगण, माताओं, बहनों एवं भाइयों, आज आप सबके बीच में आने का अवसर मुझे मिला है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे देश में आने का अवसर मिला है जिस देश में हिंदी बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है और सबसे बड़ी बात, जो अपनी संस्कृति के प्रति उदार और अपनी संस्कृति पर गर्व करने वाले जो लोग हैं, उन्हें देख करके लगता है कि ये भी एक छोटा भारत है। भारत बहुत सारी संस्कृतियों को मिलाकर के बना है। मॉरिशस भी अपनी उतनी ही प्रतिभा रखता है। तो आप सभी के बीच में कुछ समय लूँगा और मुझे एक बार समय बता दें, 30 मिनट या 20 मिनट? 30, ठीक है। आज हमारी जो स्थिति है हम सब परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं। और कोई व्यक्ति जब कहता है मैं कि राष्ट्र का काम नहीं हो रहा, समाज का काम नहीं हो रहा, वेद का काम नहीं हो रहा, ऋषियों का काम नहीं हो रहा है, तो हम कहीं न कहीं थोड़े बहुत निराश होते हैं कि हम पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद भी ऐसा हमें लगता है कि हम पूर्ण पुरुषार्थ कर रहे हैं। पूर्ण पुरुषार्थ के बाद भी पूरे विश्व पर आज तक वेद की विद्या पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हुई है। तो जब हम ये देखते हैं तो हमें लगता है कि राष्ट्र में आवश्यकता किसकी है, राष्ट्र किसके लिए बना है, राष्ट्र को किसकी आवश्यकता रही है, राष्ट्र किससे है? तो राष्ट्र है उसकी संस्कृति से। अगर जिस देश में संस्कृति नहीं है वो राष्ट्र ही नहीं है। जिस देश में वेद नहीं है वो देश ही नहीं है। जिस देश में एक दूसरे के साथ में बैठने की प्रक्रियाएं नहीं हैं, एक दूसरे की सुनने की प्रक्रियाएं नहीं हैं, वो देश भी नहीं है। राष्ट्र किसे कहते हैं? समाज किसे कहते हैं? समाज व्यक्तियों के समूह का नाम है। समाज वो है जो एक दूसरे के दुखों को दूर करता है। समाज वो है जो एक दूसरे के दुख में बैठने का काम करता है। समाज वो नहीं है जैसे जिसके पास दुख आता है और वो व्यक्ति उसको छोड़ देता है, उसका साथ छोड़ देता है। क्या ये अपनापन है? क्या ये रिलेशन है? क्या ये संबंध है? नहीं, इसको संबंध नहीं कहते।
संबंध वो है जब आप पर परेशानी हो, आप पर समस्याएं हों और उस समस्या में आपके साथ खड़ा कौन हो रहा है, ये महत्वपूर्ण बात है। जब तक हमारे साथ में हमारे देश, हमारे लोग, हमारी समाज, हमारी सभा, हमारी आर्य समाज, हमारे लोग, हमारा परिवार तब तक एक साथ खड़ा नहीं होगा, हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम नहीं कर पाते। क्यों? जो हमारी थोड़ी बहुत ऊर्जा बनती है यज्ञ में आने से, सत्संग में सुनने से, एक दूसरे के पास बैठने से, उससे ज्यादा हमारी व्यय होती है दूसरों की बुराइयों को सुनने से, दूसरों के दुखों को सुनने से, दूसरों की परेशानियों को अपना परेशानी समझने से। अगर आपको दूसरों को समाधान देना है तो उन परेशानियों को समझना तो है, लेकिन उन्हें अपने हृदय में स्थापित नहीं करना है। हम क्या करते हैं, जैसे हम किसी का दुख सुनते हैं और ऐसे लगता है कि वो सारा दुख इसका नहीं है, मेरा है, और मैं उसमें दुखी होने लगता हूं। वेद कहता है तेना त्यक्तेना भुंजिता, संसार में आपको जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं पर काम करना है, विचार करना है, उनका समाधान ढूंढना है, परंतु उन समस्याओं में ही खोजा नहीं है, उनमें खोना नहीं है। लेकिन हमारे साथ यही होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारी ऊर्जा नहीं है, हमारी एनर्जी नहीं है। अगर हमारी एनर्जी होगी, मैं कल 2-3 दिन से बात कर रहा था, थोड़ी थोड़ी बात हो रही है लेकिन ऊर्जा पे बात नहीं हो पा रही है। तो ऊर्जा वास्तव में क्या है और ऊर्जा हमारे साथ में काम कैसे करती है और ऊर्जा हम सबको कैसे जोड़ती है, इस पर थोड़ी सी विचार करेंगे। हम सब छोटी छोटी बातों को लेकर के निराश होते हैं तो हमारी जो ऊर्जा है वो व्यय होती है, नष्ट होती है। दूसरा, हमारे आसपास बहुत सारी ज्यादा वस्तुएं होती हैं तब भी हमारी ऊर्जा नष्ट होती है। क्यों? क्योंकि जो वस्तुएं हैं वो अपनी तरफ उन चीजों को खींचती है, ऑब्जर्व करती है, और जब उन आपकी जो एनर्जी है उसको खींचती है और आप धीरे धीरे क्या करते हैं, आप थक जाते हैं, आप कमजोर फील करते हैं। कोई व्यक्ति घूमने गया और घूमने के बाद थक गया तो समझ लो वो घूमना नहीं है। घूमने किस लिए जाते हैं कि जो आपने पूरे दिन में काम किया है उस काम से मुक्ति प्राप्त करने के लिए और आनंद प्राप्त करने के लिए, और उस आनंद से अगर आपको ऊर्जा ना मिले तो वो ऊर्जा नहीं है। घूमना फिरना एंजॉय करना ये सारा का सारा इसलिए है कि जो हमारा स्ट्रेस है, जो हमारी ऊर्जा नेगेटिव में बदल गई है, उस ऊर्जा को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, यात्रा पे जाते हैं, सभी को लेके जाते हैं। लेकिन आज की यात्राएं ऐसी हो गई हैं कि व्यक्ति घूमता 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 किस प्रकार से हो जाता है, रात को आता है कहता तो मैं तो क्या हो गया, थक गया। क्या कोई एंजॉय करने समय थकता है? काम करते करते व्यक्ति थक सकता है, लेकिन एंजॉय करते करते कोई थक सकता है क्या? अगर वो थक रहा है तो वास्तव में उसकी ऊर्जा है ही नहीं, जो ऊर्जा उसको प्राप्त होनी चाहिए थी। ऋषि लोग जब उन्हें कुछ प्राप्त करना होता था तो इस संसार से थोड़ा दूर जाते थे, इन घरों से दूर जाते थे, जंगलों में जाते थे, प्रकृति के साथ जुड़ते थे, प्रकृति का आनंद लेते थे, और प्रकृति उन्हें बहुत सारा सामर्थ्य देती थी और उस सामर्थ्य को लेकर के वापस समाज में काम करते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती की एक घटना है। जब उन्होंने देखा कि मेरी बात को कोई ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहा है, मेरी बात में कोई बहुत ज्यादा दम नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को एकांत में ले गए, अपने आप को जंगलों में ले गए और जंगलों में ले जा करके कुछ समय थोड़ा सा ध्यान साधना और उस प्रकृति का आनंद लिया है, प्रकृति को देखा है। प्रकृति को देखने मात्र से उनके अंदर ऊर्जा आ रही है और वो पेड़, वो पक्षी, वो सारी की सारी उन्हें ऊर्जा देने के काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, हे ऋषि, हम तुझे बहुत कुछ देना चाहते हैं। और जैसे ही वहां से उनका जीवन पूर्ण होता है, भरपूर मात्रा ऊर्जा लेके आते हैं और उसी ऊर्जा को लेकर के कहां आते हैं,
समाज में, राष्ट्र में क्या हमारा घूमना सार्थक होना चाहिए या निरर्थक होना चाहिए? क्या हमारे घूमने में हमें आनंद मिलना चाहिए या हम थकने चाहिए? ये विचारणीय बिंदु है। हम जब ये मन को ये तैयार कर लेते हैं कि मैं थक रहा हूं, तो समझ लेना आप थक रहे हैं। और जब आप ये मान लेते हैं कि नहीं मैं थक नहीं रहा, मैं तो और जवान होते जा रहा हूं, जैसे जैसे घूम रहा हूं, जैसे जैसे प्रकृति के पास जा रहा हूं, प्रकृति ढेर सारी ऊर्जा मुझे प्रदान कर रही है। ऐसा सोचते ही नहीं सोचते। आज घूमने की प्रक्रियाएं बदल गई। आज घूमने की प्रक्रिया है बहुत सारा खाना लेके जाते हैं, बहुत सारी चीजें लेके जाते हैं और चीजें लेकर जाके खाना पीना खाया और क्या करते हैं, सो जाते हैं। क्या हो गया? अरे आपको खाने की आवश्यकता कहां थी? खाना तो आपको पेड़ देते, खाना तो आपकी औषधियां देती। उन औषधियों के पास बैठ के देखते, उनको संसर्ग करते, स्पर्श करते। जैसे उन औषधियों के पास स्पर्श करते, वे औषधियां आपको ऊर्जा देती। लेकिन ऊर्जा का केंद्र बदल गया। हम ऊर्जा किससे लेते हैं? भोजन से। यही है? हाँ जी। आप कहेंगे कि भोजन नहीं करेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। नहीं, यह गलत है। ऋषियों की प्रक्रिया को जब देखते हैं तो ऋषियों की प्रक्रिया कहती है कि भोजन की आवश्यकता मनुष्य को सबसे कम है, लेकिन मनुष्य सबसे ज्यादा किसको करता है? भोजन की। पूरा शेड्यूल बनाता है कि मुझे दोपहर को ये लेना है, 2 घंटे बाद ये खाना है, 3 घंटे बाद फिर ये लेना है, 10 मिनट बाद ये लेना है। यानी उसका जो जीवन है वो किस में चला गया? वो ऊर्जा कहां ढूंढ रहा है? भोजन में। ऊर्जा भोजन में नहीं है। क्यों नहीं है? बताऊंगा आपको। जैसे ही आप भोजन करते हैं और भोजन करते ही आपकी जो ऊर्जा है उसको पचाने में लग जाती है, नहीं लगती क्या? अब जब आपकी ऊर्जा पचाने में लगेगी तो आपको नींद आएगी या आप फुर्तीवान होंगे? बोलिए, नींद आएगी ना? क्यों? क्योंकि आपने जिसे ऊर्जा का केंद्र माना, उसने भोजन किया और भोजन के अंदर जो नशा है, नशे ने आपके जीवन पर प्रभाव डाल दिया और जो ऊर्जा है वो ऊर्जा उसको पचाने में चली गई। और ऊर्जा जब पचाने में चली गई तो आपको नींद आने लग गई। और आप क्या करते हैं? ऐसे करते हैं, बैठे बैठे सो जाते हैं, चलते चलते सोए हुए मैंने व्यक्तियों को देखा है, जो चल रहा है रोड पर, उसे नींद आ जाती है। क्या ऊर्जा है उसकी? वास्तव में ऊर्जा क्या होनी चाहिए कि अगर आपने कोई चीज ली है, जैसे आपने औषधियों का सेवन किया, औषधियां खाने से नींद आती है क्या? नहीं। अंग्रेजी दवाइयां खाने से तो नींद आएगी, क्योंकि उनमें वो पदार्थ डाले जाते हैं कि आपको नींद आए। लेकिन आयुर्वेद की कोई भी औषधि ऐसी नहीं है जो आपको नींद के लिए कहे कि नींद लानी है। वो कहती है कि मुझे नींद की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो इसको जनरेट करना है, इसके अंदर ऊर्जा को क्रिएट करना है। और जैसे हम उस औषधि को खाते हैं, हम भस्मों का प्रयोग करते हैं, हम रसायनों का प्रयोग करते हैं, हम लताओं का प्रयोग करते हैं, और वे लताएं हमारे जीवन को कुंदन बनाती हैं, ऊर्जा देती हैं, हम ज्यादा काम करते हैं। गलत बोल रहा हूं? ये वास्तव में प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। मैं हवाई बात करने वाला व्यक्ति नहीं हूं कि जो बात करके जाऊं आपके लिए, जो आपके ऊपर से चली जाए, वो आपके लिए आवश्यकता नहीं है। लेकिन वास्तव में आपको घर को ऊर्जा कैसे बनाना है? समस्याएं तो हैं, हर व्यक्ति कहता है कि समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान क्या है? जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? गर्दन कर रहे अभी भी ऊर्जा नहीं है। क्या कहना चाहिए? हाँ जी। हाँ? जब आपने अपनी ऊर्जा को अंदर ही सिकोड़ रखा है तो आपके अंदर ऊर्जा कैसे आएगी? नहीं आएगी। ऊर्जा तो विस्तार करती है और आप विस्तार होना नहीं चाहते, तो आप ना शेड्यूल चेंज करिए सारा। खाना किस लिए खाना है? दूसरा, अपने जिस कमरे में ध्यान करना चाहते हैं उस ध्यान कक्ष में आपकी कितनी ज्यादा वस्तुएं हैं, उस पर विचार करो।
कि वस्तुएं कम होनी चाहिए। दूसरा, 2 हो गए। तीसरा, वस्त्र कौन से पहनते हो। चौथा, आसन कौन सा लगाते हो। पांचवा, कौन सी दिशा में बैठते हो। ये सारे के सारे अगर इन कारणों को ढूंढ लोगे तो आपको ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। हम नए वस्त्र बदलते हैं। आज इन वस्त्रों में कर रहा हूं, कल दूसरे वस्त्रों में करूंगा, तो क्या होता है। अच्छा, मंदिरों में ऊर्जा क्यों होती है, घरों में ऊर्जा क्यों नहीं होती। कारण कौन बताएगा। मंदिरों में इसलिए ऊर्जा है कि आपने जैसे ही उसको अंदर प्रवेश किया तो आपकी मानसिक स्थिति बन गई कि ये तो मंदिर है और मंदिर में गलत नहीं सोचना है। सोचते हैं ये तो आर्य समाज मंदिर है, ये तो शिव मंदिर है, इसमें गलत नहीं सोचना है। आप प्रवेश करते हैं, अब प्रवेश करके शांत होते हैं और यहां 2 लाखों करोड़ों शब्द हैं। कहां पर, इस हॉल में कितने शब्द हैं, अरबों खरबों शब्द हैं। जब से ये भवन बना है और जब से जितने लोगों ने मंत्रोच्चारण यहां किया है, जितने लोगों ने यहां पर हवन किया है, जितने लोगों ने यहां सत्संग किया है, जितने सारी प्रक्रियाएं यहां हुई हैं, वे शब्द कहां हैं, यहीं पर हैं। और वही शब्द जैसे ही नाक के द्वारा, आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा स्पर्श करते हुए अंदर जाते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। आश्रमों का नाम क्या था, आश्रम। क्या करें, आओ मिलकर के श्रम करें, इसका नाम क्या था, आश्रम। और गृहस्थ का क्या है, गृहस्थ आश्रम। क्या करना है, श्रम करना है ना। तो आपने यहां जैसे ही प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद आपने जो शब्द थे वैसे ही प्रवेश करे और प्रवेश करते ही आपको लगने लगा कि आज से मुझे संध्या करनी है, ध्यान करना है, यज्ञ करना है, राष्ट्र की सेवा करनी है, समाज की करनी है। लेकिन जैसे ही आप इस गेट से बाहर निकलते हैं आप वापस 0 हो जाते हैं। क्यों, कारण है कि वो जो ऊर्जा यहां थी वो केवल आपको थोड़ी देर प्रेरित तो किया लेकिन वो ज्यादा देर नहीं चली। जैसे किसी बैटरी में अगर चार्ज ना हो तो 2 शॉट मारो और शॉट मार करके वो स्टार्ट कर देती है, लेकिन केवल शॉट से नहीं चलेगा, उसको या तो बदलना पड़ेगा या उसके जो अंदर का पानी पूनी है उसको उठा करके नया चेंज करना पड़ेगा, तभी तो ऊर्जा आएगी ना। लेकिन हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद यहां के माहौल को देखते हैं, वो माहौल मन पर जाता है, आत्मा पर जाता है और कहता है कि आज के बाद इस प्रकार कुछ नहीं करना, बस अपने आप को साध लेना है। लेकिन जैसे ही इस गेट से बाहर निकलता है तो बहुत सारे शब्द इस बाहर के दीवार के बाहर रोड पर है, वे शब्द आपकी नाक आंख के द्वारा प्रवेश करते हैं और आपको वापस उसी दुनिया में बहा देते हैं। अगर उनमें बहना नहीं है तो अपनी साधना बढ़ानी पड़ेगी, अपने घर को आश्रम बनाना पड़ेगा, अपने घर में ध्यान करना पड़ेगा, अपने घर में पॉजिटिव शब्दों को बोलना पड़ेगा, अपने घर में वेद मंत्रों का उच्चारण करना पड़ेगा, अपने घर में ऋषियों को पढ़ने की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी, अपने घर में संस्कृत की देव भाषा का प्रयोग करना होगा। जब इनका प्रयोग हम करते हैं तो ये हमारे मस्तिष्क पर, हमारी आत्मा पर, हमारे मन पर प्रभाव डालते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति को जब ध्यान करना हो तो एक ही वस्त्र हो, धुल दो इसे फिर पहन लो। यही कलर का प्रभाव होता है ध्यान पर, मन पर। और वही आसन शुद्ध करो, पवित्र करो, उसी आसन पर बैठो, क्योंकि वे शब्द जो आपने बोले हैं वे इन आसन के अंदर प्रवेश करे हुए हैं। वो आपको अंदर से, आपके मूलाधार से चक्रों को जागृत करेंगे, आपके अंदर ऊर्जा, अंदर से ऊर्जा आना प्रारंभ होगी। दूसरा, पीपल का पेड़ हो, बड़ का पेड़ हो, गूलर का पेड़ हो, जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा देते हैं, उन पेड़ों के पास में बैठिए और उनके पास बैठ करके उनके फूलों को, उनके पत्तियों को
देखिए और ईश्वर की रचना को देखिए और उन फूलों से, उन पत्तों से उनके जो गुण धर्म हैं उनको अपने मन में चिंतन करिए, तो वे जो गुण धर्म पत्ते में हैं वे गुण धर्म किस में आ जाएंगे? आप में आएंगे। हम दूसरों के पैर क्यों छूते हैं? हम पैर इसलिए छूते हैं कि जो उसके व्यक्ति के व्यक्तित्व में पॉजिटिव एनर्जी है वो छूने से क्या होती है? प्रवेश करती है, ट्रांसफर होता है। वो ट्रांसफर हमारे जीवन में आता है और वो ट्रांसफर जैसे ही हमारे स्पर्श होता है तो हमें प्रेरणा मिलती है, उनके प्रति आदर, हमें भावना जगती है कि मैं भी ऐसा ही बनूं। और जब मेरा परिचय यहाँ दिया जा रहा था तो आपने ये सोचा होगा, किसी न किसी ने ये तो जरूर सोचा होगा कि मेरा बेटा ऐसा होना चाहिए, मेरा पति ऐसा होना चाहिए, मेरी समाज में व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, मेरा आचार्य ऐसा होना चाहिए। कुछ न कुछ व्यक्ति ने सोचा होगा, क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति को दुनिया चाहती है। हम क्यों नहीं चाहते? हम चाहते हैं कि ऋषि दयानंद मेरे घर में पैदा हो। नहीं चाहते क्या? हम चाहते हैं कि भगवान राम मेरे घर में पैदा हो। चाहते हैं कि नहीं चाहते? लेकिन केवल चाहने मात्र से प्राप्त होगा? नहीं होगा। कहते हैं कि अगर विशेष प्राप्त करना है तो विशेष पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और अगर विशेष पुरुषार्थ नहीं करना चाहते तो विशेष प्राप्त नहीं होगा। आपका जीवन अगर सामान्य है तो आप सामान्य आत्मा को ही जन्म देते हैं, लेकिन आपके जीवन में तप है, त्याग है, तपस्या है, तो आप अपने जीवन में उसी त्याग मूर्ति को, उसी तपस्वी को, उसी आत्मा को, उसी महान ऋषि को पैदा करने वाली मां बनती हैं, ऋषि को पैदा करने वाले पिता बनते हैं, और आगे चल करके आपका नाम होता है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी ऊर्जा को जनरेट किया। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि जो एक कक्ष है, जो एक आपका गेस्ट रूम है, उस गेस्ट रूम में आप हमेशा अच्छी चर्चाएं करें, उनमें हमेशा अच्छी बातें करें, उनमें क्रोध वाली बातें ना करें, झगड़े वाली बात ना करें, चोरी वाली बात ना करें, कौन क्या कर रहा है इसका कोई चिंतन वहां ना हो। वहां केवल आपका चिंतन अध्यात्म का हो, केवल और केवल चिंतन राष्ट्र का हो, केवल और केवल चिंतन आपके शहीदों का हो, केवल और केवल चिंतन आपके ऋषियों का हो, केवल और केवल चिंतन आपके दर्शनों का हो, केवल और केवल चिंतन आपके उपनिषदों का हो। जब ये चिंतन आपके घर में प्रवेश करेगा, यही चिंतन आपके भविष्य को, आपके वर्तमान को, जीने के तरीके को बदलेगा, और जब ये तरीका आपका जीवन में बदलेगा, आपको ऊर्जा क्रिएट प्रारंभ होगी। लोग कहते हैं वेद श्रेष्ठ हैं, ऋषि श्रेष्ठ हैं, लेकिन श्रेष्ठ को प्राप्त करना, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर श्रेष्ठ को प्राप्त करना चाहते हो, वेदों को समझना चाहते हो, उपनिषदों को समझना चाहते हो, तो आपको अपनी मन की स्थिति और ऊपर बनानी पड़ेगी। अगर व्यक्ति कक्षा 1 का है तो क्या 12th की बातों को समझ सकता है? बोलिए, नहीं समझ सकता। कोई व्यक्ति यज्ञ करना चाहता है और यज्ञ से पहले जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, स्वस्ति वाचन, शांतिकरण, स्तुति, आचमन, अंग स्पर्श, क्यों करते हैं? कि जो श्रेष्ठ काम करना चाहते हो उससे पहले जो आपका ये मन है ना, इस मन को आप यहां पर लाना चाहते हो। जब ये मन यहां आ जाता है और तब इस कार्य को करते हो तो इस काम में एक दक्षता प्राप्त होती है। दक्षता समझते हो? कुशलता। उसके ऋषि बन जाते हो, उसके आप वैज्ञानिक बन जाते हो, उस काम को करने के तरीके आपके पास आ जाते हैं। लेकिन आपकी स्थिति यहां है और यज्ञ की स्थिति यहां है, और आप यहीं से यज्ञ करना चाहते हैं, तो यज्ञ केवल आपकी स्थिति आकर के यहीं के लाभ देगा, यहां के लाभ नहीं देगा। ये सारी की सारी दुनिया इसी प्रकार से है। जब तक आपका स्टेटस नहीं बनता है, जैसे दुनिया में देखो, आपका अगर बड़ा वर्चस्व नहीं है तो आप प्राइम मिनिस्टर आपसे नहीं मिलता। आप कहते हैं कि मुझे मिलना है प्रधानमंत्री से, तो वो ये देखता है कि इसका क्या बायोडाटा है, और बायोडाटा देखता है कि इसके अंदर कुछ विशेषता है, कुछ है, तो कहेगा ठीक है इसे बुलाओ, मिलूंगा। अगर उससे लगे कि इसके अंदर कुछ नहीं तो क्या मिलेगा? मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा।
क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है कि इस तर्क मेरे बराबर होगा तब मैं इसको कुछ दूंगा, अगर मेरे बराबर इसका स्तर नहीं तो मैं इसको देना नहीं दे सकता, मैं चाह करके भी नहीं दे सकता। मैं बात करूंगा इस लेवल की, आप जाएंगे 0 लेवल पर तो क्या होगा? आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। यानी यज्ञ भी ऊर्जा देता है, और यज्ञ को ऊर्जावान लेना है तो आपके वस्त्रों का प्रभाव, आपके आसन का प्रभाव, आपके बोलने का प्रभाव, आपके मंत्र का उच्चारण, आपके मंत्र का मन पर प्रभाव, ये सारा का सारा जब साथ में जुड़ता है तो आपकी ऊर्जा बढ़ाता है। और आपने देखा होगा भगवान कृष्ण के पीछे, भगवान राम के पीछे, बहुत सारे ऋषियों के पीछे एक चक्र सा बनाते हैं और पीला कलर का या कुछ भी हम फोटो में बनाते हैं, वो क्या है बताइए? क्या है वो? ऑरा है। क्या है? ऑरा है। जब आपकी ऊर्जा जनरेट होगी तो आपका जो ये ऑरा है मस्तिष्क के पीछे, वो सारी की सारी पीछे आपके सिर के नहीं पूरे शरीर के साथ 2-2, 3-3 मीटर, 4-4 मीटर तक आपका प्रभाव रहेगा। और व्यक्ति जैसे ही आपके पास बैठेगा वो अपने आप को आनंद फील करने लगेगा। हम किसी प्रकृति के पास जाते हैं, सुंदर जगह होती है, आनंद मिलता है कि नहीं मिलता? कोई श्रेष्ठ सुंदर व्यक्ति हो, उसके पास बैठने से आनंद मिलता है कि नहीं मिलता? कोई जैसे रामदेव जी हैं, बालकृष्ण जी हैं, ऐसे व्यक्ति बड़े महान हैं जो तपस्वी हैं, जो 24 घंटे में 18-20 घंटे काम करते हैं, केवल 4-3 घंटे सोते हैं, उनके पास बैठते हैं तो क्या लगता है? आनंद लगता है। हम चाहते हैं कि उसके साथ में सेल्फी लूं, लेते हैं ना? क्यों? क्योंकि उसकी जो ऑरा है, ऊर्जा है, वो हमें प्रभावित करता है। और वो जैसे ही प्रभावित करता है, आप उसके साथ में जीना चाहते हैं, आप उसके साथ में बैठना चाहते हैं, आप उसके साथ में रहना चाहते हैं। जब आप ये प्रारंभ करते हैं तो आपको लगता है कि वास्तव में मैं महान हो रहा हूं, मैं श्रेष्ठ हो रहा हूं, मैं श्रेष्ठता की तरफ जा रहा हूं। इसलिए ये निवेदन करता हूं मैं आपसे कि वास्तव में ऊर्जा को समझना है। ऊर्जा को अगर क्रिएट करना है तो इन छोटे छोटे बिंदुओं पर आपको चिंतन करने की आवश्यकता है। आहार पर मैं इंडिया से मॉरिशस में आया और मॉरिशस में आकर के मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आप थक गए होंगे, विश्राम कर लीजिए। और मैंने क्या कहा? मैं थकता नहीं हूं। क्यों? मैं किस लिए आया हूं यहां? मैं वेद का प्रचार करने आया हूं। और कोई व्यक्ति वेद का प्रचार करने वाला ही थक जाएगा तो इस दुनिया का क्या ही करोगे? मैंने कहा कि मुझे आप चाहे रात भर काम कराइए, मैं रात भर कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में उत्साह है, उमंग है। इसलिए अपने उत्साह को बरकरार रखिए। वो उत्साह ही है जो आपको ऊर्जा के प्रति प्रेरित करता है। वो उत्साह ही है जो आपको आनंद की तरफ प्रेरित करता है। वो उत्साह ही है जो आपकी उन्नति कराता है। इसलिए अपने उत्साह को जीवित रखिए। अपनी जो कहते हैं ना, मन मर गया तो व्यक्ति मर जाता है। मरता है कि नहीं मरता? इसलिए उत्साह को, मन को जवान रखिए, ताजा रखिए। जब वो जीवन में ताजा उत्साह रहेगा तो वो व्यक्ति अपने आप धीरे 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 छोटे छोटे चीजों को ढूंढते ढूंढते उनको इकट्ठा करेगा और इकट्ठा करेगा। वही छोटे छोटे जो पत्थर थे वही उसके पास क्या बन जाएंगे? हीरे बन जाएंगे। पहले पत्थर थे, कोई चीज लाखों वर्ष जमी रही भूमि के अंदर तो कोयला बनी, और वही लाखों से करोड़ों वर्ष जमी रही तो क्या बन गई? हीरे बन गई। ऐसे ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास घूमेंगे, श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास रखेंगे, श्रेष्ठ व्यक्तियों को अपने घर में बुलाएंगे, उनके पैर आपके घर में पड़ेंगे, उनका धीरे धीरे छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा आपका जो क्या बोलते हैं, थोड़े थोड़े को क्या बोलते हैं, एक दाना दाना अन्न का दाना इकट्ठा करते हैं तो बहुत सारा दाना इकट्ठा हो जाता है। ऐसे ही पुण्यों को धीरे धीरे इकट्ठा करते हैं तो वही पुण्य एक प्रताप बनते हैं और वही हमारी ऊर्जा का क्रिएट बनते हैं, जनरेट बनते हैं। आप सबने ध्यान पूर्वक सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।